द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब एक सर्कल में अगर सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन केस में भाई हम लोगों के पास में क्या है, गिवन केस में हम लोगों के पास में एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है और ए भी एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला है OC, तो OC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो फाइनली हम लोगों को प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब AC इज इक्वल टू BC। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। हम लोग इस पॉइंट O को यानी कि सेंटर को A के साथ में ज्वाइन करा रहे हैं, साथ में सेंटर को इस B के साथ में ज्वाइन करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब जब हम लोगों ने OA और OB को ज्वाइन कराया तो देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाते हैं और इन्हीं दो ट्राइंगल्स को अब हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। तो कौन से दो ट्राइंगल्स मेंशन करते हैं, तो भाई पहला ट्राइंगल क्या है, पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल OCA, जबकि दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरे ट्राइंगल को हम लोग नेम दे सकते हैं OCB। और क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो अगेन 3 पॉइंट्स की जरूरत है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाता है, देखो पहला पॉइंट हो जाता है कि इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है अगर इसको हम लोग 1 कहते हैं और इस ट्राइंगल के इस एंगल को अगर हम लोग 2 कहते हैं तो ईच 90 डिग्री होने की वजह से दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दिया है ना क्वेश्चन में कि OC परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। बात समझ आ रही है। तो पहला पॉइंट हम लोगों को मिला कि इस ट्राइंगल में जो एंगल 1 है वो इस ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल है और इसका रीजन क्या है, थ्योरम में बोला है कि परपेंडिकुलर है OC AB के ऊपर, तो ईच 90 डिग्री होने की वजह से दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई इस ट्राइंगल में जो AO साइड है वो इस ट्राइंगल की इस BO साइड के इक्वल होगी, रेडियस है ना भाई दोनों ही। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो जाता है कि इस ट्राइंगल में जो AO साइड है वो इस ट्राइंगल की इस BO साइड के इक्वल होगी और इसका रीजन है कि दोनों ही जो साइड्स हैं इन दो ट्राइंगल्स की वो अपने आप में रेडियस है एक ही सर्कल की। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई OC जो साइड है वो इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और यही OC इस ट्राइंगल का भी पार्ट है। तो भाई जब दोनों ही ट्राइंगल्स में ये कॉमन है तो आपस में जाहिर है इक्वली होगी, तो OC इज इक्वल टू OC और इसका रीजन है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये साइड कॉमन है। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल OCA मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल OCB। और किस क्राइटेरियन से, देखो हम लोगों ने एक राइट एंगल लिया है, फिर राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेनियस और फिर एक साइड राइट एंगल बनाने वाली। इसका मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड से दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में क्या कह सकते हैं, भाई इस ट्राइंगल की जो AC साइड है इस ट्राइंगल की इस BC साइड के इक्वल होगी। उसका रीजन क्या है, CPCT। सो दिस इंप्लाइज कि AC साइड ऑफ दिस ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू BC साइड ऑफ दिस ट्राइंगल और इसका रीजन है CPCT। जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी इस थ्योरम में।